नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर ये आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया है। जी हां, सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कल ही हाई कोर्ट में पेश होना था, सशरीर पेश होना था। यह हाई कोर्ट का आदेश था, लेकिन उनके वकील ने हलफनामा दायर करके कहा कि वो अस्वस्थ हैं, जिस कारण से नहीं आ सकते हैं। फिर कोर्ट ने कहा आज के बारे में कि आज 10:30 बजे उन्हें पेश किया जाए, लेकिन आज भी जब नहीं हुए तो माननीय पटना हाई कोर्ट ने बाध्य होकर के सहारा प्रमुख को गिरफ्तार करके सोमवार को पटना हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश बिहार पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को दिया है। इस मामले पर हम बात करेंगे। एनएफडीपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशेंद्र नारायण, जाने माने अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट में लगातार कई पीआईएल दाखिल करके हमेशा जनहित के मुद्दों को कौशेंद्र नारायण उठाते रहे हैं। इन मुद्दे पर भी जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था सहारा में, उसको लेकर कौशेंद्र नारायण काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि उनका पैसा कानूनी तरीके से किसी प्रकार से निकल सके। आप समझ सकते हैं कि जब जनता की गाड़ी कमाई की पैसे ऐसे लोगों के सामने डूबते हैं, सहारा का जो कि काफी नाम था, काफी चर्चा में इसके प्रोजेक्ट रहा करते थे, आपको याद होगा। और जब सहारा में निवेशकों के पैसे डूब सकते हैं तो आखिर निवेशक किस पर भरोसा करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई नेता हो, कोई बड़े आदमी हो, जब व्यापार कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तब उनकी तबीयत खराब नहीं होती है, लेकिन जैसे ही किसी घोटाला में, किसी मामले में फंसते हैं तो उन्हें कोर्ट आने में भी दिक्कत है, उनको तुरंत वो अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर कौशेंद्र नारायण से। कौशेंद्र जी, लगातार सहारा से लेकर के तमाम मुद्दों पर, पब्लिक के से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों पर आप आवाज़ उठाते रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। पटना हाई कोर्ट में सहारा को भी लेकर के आपने कई निवेशकों का केस लड़ने का काम किया है, इसमें आप क्या कहते हैं? जी सर, प्रथम तो मैं आपके और आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। रही बात सहारा से जुड़े हुए मुद्दे पर, मुझे कुछ कहने का आपने अवसर दिया है, अपने स्टूडियो में बुलाया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आज ही आदेश नहीं था। आदेश तो उनको पेशी का कल ही था, बृहस्पतिवार के दिन ही। तो कल उनके वकील आए और बोले कि नहीं, वो अस्वस्थ हो गए, उनका बीपी बढ़ गया है। तो उस पर पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति संदीप कुमार जी ने कहा भी कि भाई एकाएक आप लोग के कैसे तबीयत खराब होती है जब पेशी का समय आता है। तो ठीक है, मैं बीपी बढ़ गया है तो कल आप आइए, 10:30 बजे उपस्थित हुई, लेकिन सशरीर। जबकि आज ऑनलाइन कोर्ट चलता है शुक्रवार का हाई कोर्ट, लेकिन एक बेंच जो है पटना उच्च न्यायालय का, वो संदीप कुमार जी का, माननीय न्यायमूर्ति संदीप कुमार जी का फिजिकल अपीयरेंस कराने के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी वो उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील लोग जो दलील रखे उससे माननीय न्यायमूर्ति महोदय काफ़ी नाखुश हुए, नाराज हुए और कहे कि जो भी पैसा सहारा में लगाए हैं वो गरीब गुरुओं का पैसा है। कोई बेटा के पढ़ाई के लिए संचित किया था, बेटी की शादी के लिए संचित किया था, उज्जवल भविष्य के लिए किया था, और सब बेचारे तड़प रहे हैं। आप दे नहीं रहे हैं, पैसा का हेरा फेरी कर दिए। और जो जर जमीन भी जो सहारा का था, कल तो मैं बता रहा हूँ बृहस्पतिवार के दिन माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने इतना तक कहा कि भागलपुर, बेगूसराय और पटना का जो ज़मीन है उसको हम अटैच कर देंगे इससे, नारुष्ट होकर के। लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनके अधिवक्ता ने, तो कहा कि ठीक है कल उनको पेश कीजिए, लेकिन सशरीर पेश कीजिए। लेकिन आज भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए। तो नाखुश होकर के उनके वकील के दलील सुनने के बावजूद भी असंतुष्ट हुए और काफ़ी सख्त लहजे में कहा कि मंडे को आप पेशी कराइए। नानुकुर कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और बिहार के पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी किया, आदेश दिया कि आप इनको पेश कराइए सोमवार को। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि सहारा एक और बहुत रहस्यमयी चीज़, हंसने जो बिहार की जनता हंसेगी वो सुन करके। उनके वकील बोल रहे हैं, सम दीक्षित आए थे, तो वो बोलते हैं कि अभी 5 करोड़ रुपया हम दे देते हैं, जबकि 80 करोड़ जितना अभी यहाँ पर आईए में लोग आए हुए हैं, तो 80 करोड़ में ही उनका काम चल सकता था अभी जो हाईकोर्ट आए थे उनमें। लेकिन माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने उनको काफ़ी ये किया कि नहीं, 5 करोड़ ये तो ऊँट के मुंह में फौरन हो जाएगा। तो वो नहीं देने के मूड में थे। इन्होंने कहा कि देखिए पैसा तो देना पड़ेगा आपको, जहाँ जहाँ आपका विदेश में भी अगर छुपा हुआ है, आप कहते हैं कि कुछ सेबी में मेरा पैसा है, कहाँ, उससे मतलब ना। अभी भी पैसा है जो बिहार के पैसा जो बिहार से ले गए हैं वो लूट के हम जाने नहीं देंगे।
ये बिहारी गरीब जनता की कमाई का पैसा है। एक एक रुपया जो है खून और पसीने का पैसा है, बहा करके जो अर्जित किया है उसका पैसा है। तो उस पैसा को आपको लौटाना पड़ेगा निवेशकों को, और नहीं लौटाएंगे तो हम और इससे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ज़मीन को जो है से अटैच कर देंगे, चाहे अन्य जो माननीय न्यायमूर्ति महोदय का आंतरिक रूप से उनको जो लगा होगा, जो कानून कहता होगा, जो मेरिट है उसके अनुसार उनको वो दंड के भागी बनेंगे। सुब्रत राय। कौशलेन जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि जब किसी तरह के प्रॉब्लम आता है तब इन लोगों का तबीयत खराब होता है, बाकी घोटाला करने के लिए हो, व्यापार करने के लिए हो, तबीयत सही रहती है। दूसरा सवाल है कि यदि माननीय कोर्ट किसी मामले में हस्तक्षेप ना करे तो आप देखिएगा कि कोई सुनवाई नहीं है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो कहिए कि पटना हाई कोर्ट का वैसे निवेशक शुक्रगुजार हैं जिनके लिए आवाज़ उठाई है, और अगर कड़ा डिसीजन हाई कोर्ट न ले तो फिर लगता है कि सारे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। जी जी, ये आपका कहना बिल्कुल है। देखिए, जब कोई क्रिमिनल भी पकड़ाएगा तो उस पहले से बीमार नहीं रहता है, लेकिन वो जेल जाने के डर से कहेगा कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, तो इनका शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, अस्पताल में भर्ती होना चाहता है। ठीक उसी तरह से लोग जब पकड़ाते हैं ना तो इनको 100 रोग होना शुरू हो जाता है, लेकिन गरीब गुरुबे के जब पैसा खा जाते हैं, पचा जाते हैं, तब इनको कोई रोग नहीं तब तक होता है। लेकिन जैसे ही इनको डर लगता है कि अब हम अंदर जाएंगे, सलाखों के अंदर बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों को भी डर लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक रोड पर कूद रहे हैं। कानून एक ऐसी, मेरा जो मानना है, कानून एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो बहुत बड़े बड़े बाहुबली दुर्दांत अपराधियों को भी कंबर तोड़ देती है अंदर से इलाज। जी, होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक का जनरल हमारे क्या है ना कि जड़ से खत्म करता है रोगों को। तो ये बड़े बड़े बाहुबलियों को, बहुत बड़े बड़े डॉन को आपको मैं बता रहा हूँ, न्यायालय में प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ। हम लोग जिस पेशा से जुड़े हुए हैं तब बहुत बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी भी आते हैं, शरीफ भी आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनहित के मुद्दों पर भी कोर्ट में जी जी बिल्कुल सामर्थ्य से लड़ते हैं लोगों का। बिल्कुल बहुत धमकी भी मिलता है, जान की परवाह किए बिना लड़ते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मरना तो एक बार न है। मैं लज्जा से मुझे भय है और डर है, और अगर मैं सही हूँ तो मैं काल के सामने भी नहीं झुकता हूँ। मरना तो एक दिन है, और एक कहावत है कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो सामाजिक कार्य में मरते हैं और जवानी में मरते हैं। मेरा आदर्श जो है लोकमान्य तिलक हैं, गांधी हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो एक अधिवक्ता के रूप में किए थे, एक एडवोकेट के रूप में किए थे। मैं अरुण जेटली जी को भी काफ़ी आदर करता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं दलगत बात बोल रहा हूँ। सुषमा स्वराज जी को भी मैं बहुत माननीय, आज नहीं रही, लेकिन काफ़ी मैं सम्मान करता हूँ। वो लोग एक अपनी पहचान बनाए। रविशंकर जी को भी मैं बहुत मानता हूँ कि अपनी परचम ये लोग लहराए। लेकिन आज जो स्थिति है, बड़ा शर्म आता है। क्या शर्म आता है, मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ। शर्म यह आता है कि सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सब पंगु हो गए हैं। आप देख रहे हैं घोटाला हो रहा है, पब्लिक ऊब जाती है, कुछ नहीं, जांच के नाम पर फाइनल कुछ जजमेंट मिलता नहीं है, पेंडिंग में चला जाता है। तो आज बिहार वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत राय को, इतनी बड़ी शख्सियत को, आप कानून का डंडा चल गया, कि उनको कहा कि आप आइए, आप न्यायालय से बड़े नहीं ना हैं, और यहाँ आना पड़ेगा सोमवार को, नहीं तो उसके बाद और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो न्याय कहती है, जो हमारे यहाँ कानून है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को, कि पटना हाई कोर्ट में भी जज एकासेक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान। यहाँ का भी फैसला जो है वो मतलब भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी सराही गई है। तो हो सकता है कि यह आने वाला समय के लिए एक इतिहास होगा, लोगों के लिए इतिहास होगा। जो घोटालेबाज है उन्हें एक सबक मिलेगा, बहुत बड़ा सबक मिलेगा। कौशलेन जी, आखिरी सवाल है कि जब पटना हाईकोर्ट ने इतना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि सारा प्रमुख ऐसी बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार करके पटना हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है, वैसे में वो निवेशक क्या मानकर चले, क्या वो आशा लेकर चले कि हमारा पैसा जो है वो सुरक्षित हमें वापस मिल जाएगा? देखिए, अभी तक जो भी माननीय न्यायमूर्ति संदीप कुमार जी का रुख जो रहा है, जो उनका लहजा है, जिस तरह से वो भाव व्यक्त कर रहे हैं गरीब गुरुओं के प्रति, तो यह साबित है कि पैसा मिलेगा लोगों को। उन्होंने साफ कहा कि पहले तो हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट आ गए हैं, जो किसी तरह बेचारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं मजबूर लोग,
सर्वप्रथम तो उनको दीजिए, लेकिन बाकी जो रह गए हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका भी पैसा है, कोर्ट नहीं आए हैं उनका जी, तो उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ लोग अभी तक इस मुकदमा में आए हैं उनको पैसा सहारा दे, और नहीं अगर देती है तो जो हमारा एक पावर है, न्यायपालिका का जो पावर है, उसके तहत हम सख्त से सख्त सजा देंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल नारायण जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि जब पटना हाई कोर्ट ने इतना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, सहारा प्रमुख ऐसी बड़ी हस्ती को गिरफ्तार करके लाने का आदेश दिया है, तो वैसे में जिन निवेशकों ने सहारा में अपना निवेश करके रखा है वो निश्चिंत रहें। थोड़ी देर होगी, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश है, इसको मानने के लिए सभी को बाध्य होना पड़ेगा। और जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े से बड़े टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।